मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहे। कालू जी, कहाँ थे आप? मैं कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। शीला, मैं यहाँ पास वाली नदी पर गया हुआ था। वहाँ मोटी नाक वाला तोता आया हुआ था, बहुत बातें कर रहा था। फिर मैंने लगाई उसे दो चार। हाय, मैं सदके मेरे कालू के। मेरा कालू तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। मेरे कालू की टक्कर का तो पूरे जंगल में कोई नहीं है। हाँ शीला, अब तुम बताओ, इन छोटे पंछियों की क्या मजाल है कि हमारे सामने बातें करें? इनकी क्या औकात है? देखो, फिर भी बातें कर रहा था, इसलिए दो लगाई। हाँ मेरे पति देव, बिल्कुल सही बोला आपने। इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ आपको मेरी तरफ से दो और उसे लगानी चाहिए थी, ताकि उस मोटी नाक वाले तोते को पता चले कि वो किससे बात कर रहा है। कालू कौवा और शीला कौवी बैठे ऐसे आपस में बातें कर रहे थे। शीला कौवी कालू कौवे के हर उल्टे काम में उसका साथ देती थी और उसकी बढ़ा चढ़ाकर तारीफें करती थी। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी कि कल उन पर इस वजह से कोई संकट आ सकता है। तोता भाई, आज सुबह से मुझे टुनटुन कहीं भी नज़र नहीं आया है, और अगर हम उसका इंतज़ार करते रहे तो हमारा बहुत सा समय ज़ाया हो जाएगा। इसलिए चलो हम दोनों ही चलते हैं भोजन लेने के लिए। टुनटुन बाद में हमारे पीछे आ जाएगा। हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अगर हम लेट गए भोजन लेने के लिए तो शाम को आते समय भी हमें देरी हो जाएगी। इसलिए हम चलते हैं और टुनटुन हमारे पीछे आ जाएगा। तोता और टुनटुनी चिड़िया दोनों भोजन लेने के लिए अकेले ही चल पड़ते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि टुनटुन उनके पीछे बाद में भोजन की तलाश में आ जाएगा और फिर सब वो इकट्ठे हो जाएंगे। ओ नीले टुनटुन, क्या हुआ? किसको ढूंढ रहे हो आज तुम? कालू भाई, मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ, टुनटुनी चिड़िया और तोते को। आपने देखा है उन्हें कहीं? वो आज किधर हैं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा उनको कहीं भी। अच्छा ठीक है, शायद मुझे लगता है कि वो आज मेरे बिना ही भोजन लेने के लिए चले गए हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए होंगे। अच्छा छोटे पंछी, तुम चिंतित बिल्कुल ना हो। तुम आज मेरे साथ चलो। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर बहुत सारा भोजन हमें मिल जाएगा। और ऐसे फिर कालू कौवा टुनटुन को अपनी बातों में फंसा लेता है और टुनटुन कालू कौवे के साथ भोजन लेने के लिए तैयार हो जाता है कि कालू के साथ जाएगा और भोजन लेकर आएगा। वो कालू की मकारियाँ भी जानता नहीं था। और फिर ऐसे कालू कौवा और टुनटुन जंगल की ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि कालू कौवे ने टुनटुन को बोला होता है कि मुझे जंगल में ऐसी जगह पता है जहाँ पर ढेर सारा भोजन मिल जाएगा। तोता भाई, मुझे खाने को आज ये चावल मिले हैं। टुनटुनी चिड़िया, ये देखो, मुझे मेरी फेवरेट लाल मिर्ची मिली है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये। तोता भाई, आज का हमारा दिन बहुत अच्छा रहा है, इसलिए हमें स्वादिष्ट भोजन मिल गया है। टुनटुनी चिड़िया और तोता ऐसे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। टुनटुन, तुम्हें ये अंगूर का गुच्छा कहाँ से मिला है? चुप करके ये मुझे दे दो। ये ना हो कि मैं चोंचे मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर दूं। कालू, ये अंगूर का गुच्छा मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, मैं क्यों दूं आपको? आप अपने लिए अपना भोजन तलाश करो। मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं देते। लगाऊंगा ना जब चोंचे, खुद ब खुद तुम दोगे। ऐसा बोलकर कालू कौवा टुनटुन को मारना शुरू कर देता है और उसे बहुत मारता है। टुनटुन मेरे भाई, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे तो खून आ रहा है। टुनटुन टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे कालू कौवे ने उसका भोजन भी छीन लिया और उसको मारा भी। टुनटुनी चिड़िया टुनटुन की बात बहुत ध्यान से सुन रही होती है और सुनने के बाद बोलती, टुनटुन मेरे भाई, तुम चिंता ना करो। कालू कौवे का तो काम यही है कि हर किसी के साथ झगड़ा करना। मैं और तोता भाई अभी जाकर कालू कौवे और शीला कौवी से इस बारे में बात करते हैं कि क्यों उसने ऐसा किया।
और फिर टुनटुनी चिड़िया और तोता दोनों कालू कौवे और शीला कौवी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं उनसे बात करने के लिए कि कालू कौवे ने टुनटुन का भोजन क्यों छीना और उसे क्यों मारा है। शीला, तुम्हारे पति कालू ने टुनटुन को बहुत मारा है और उसका भोजन भी छीन कर ले गया है। तुम समझाती क्यों नहीं हो कालू को? अगर कालू ने उस नीले टुनटुन को मारा भी है तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है मोटी नाक वाले तोते? चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो लगाऊंगी मैं भी तुम्हें 2 चोंचे। अगर मेरे कालू के बारे में कुछ बोला तो बड़ा आया उसको मारा है। शीला बहन, ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। तुम कालू को समझाने की बजाय उल्टा हमें बातें सुना रही हो। तुम एक दिन जरूर पछताओगी, ये मेरी बात तुम याद रखना। तुम्हें एक दिन इसी बात पर बहुत पछतावा होगा और बहुत नुकसान उठाओगी तुम। वो सब ऐसे आपस में बातें कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया और तोते के लाख समझाने के बावजूद शीला कौवी कालू कौवे की गलती मानने को तैयार नहीं थी और उनकी किसी बात का उन पर कोई असर नहीं होता है। टुनटुनी चिड़िया और तोता लौट कर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। कालू कौवे से पूरे जंगल के पंछी तंग आए हुए थे। वो रोज़ किसी को मारता या उसका भोजन लेकर चला जाता, इसलिए वो सब कालू से बहुत तंग थे। टुनटुन, आओ मेरे साथ, मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ और तुम्हें वहाँ मैं बादलों से भी मिलवाऊंगा। मैंने नहीं जाना है तुम्हारे साथ कहीं भी और ना ही मैंने किसी से मिलना है। उस दिन भी तुमने मुझे मारा और मेरा भोजन भी ले लिया। ऐसे बोलकर टुनटुन कालू कौवे के साथ जाने से इनकार कर देता है और फिर कालू कौवा अकेला ही वहाँ से चला जाता है पहाड़ों की तरफ, क्योंकि टुनटुन ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। कालू कौवा जब पहाड़ पर पहुँचता है तो उसे एक वहाँ सेब नज़र आता है और वो सेब को देखकर उसके पास जाता है और बोलता है, वाह कालू वाह, क्या किस्मत पाई है। मेरे स्वागत में यहाँ देखो किसी ने लाल लाल सेब रखा हुआ है। कितना स्वादिष्ट होगा ये सेब। कालू जैसे ही आगे बढ़ता है सेब उठाने के लिए, इतने में वहाँ एक बड़ी चील आ जाती है जिसका वो सेब होता है और वो चील बोलती है कालू से, कालू कौवे चोर, तुम यहाँ मेरा भोजन चुराने आए हो। रुको जरा, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और वो बड़ी चील कालू कौवे को मारना शुरू कर देती है और मारकर कालू का पंख तोड़ देती है। वो चील कालू कौवे को बहुत मारती है और उसका पंख तोड़कर उसको वहीं फेंक देती है। अब कालू कौवा पहाड़ों पर अपने टूटे हुए पंख के साथ पड़ा हुआ था और उसे अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। और इससे हमें ये सीख मिलती है, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।